सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अवध लाइव खेती यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें। किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। जिस भी खेती से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आ पहुंचा हूं अयोध्या जिले के ग्राम मोहनवा में। तो किसान भाइयों, आज मैं राजप्रकाश जी से मैं बातचीत करूंगा परवल के बारे में। इनकी परवल की बहुत सारी मैंने वीडियो दी है और आप लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया और काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है वीडियो को लेके। तो किसान भाइयों, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने से जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सर, और सभी कृषक बंधुओं को राम राम। और मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। अयोध्या ज़िले के हरनटीनगंज ब्लॉक के मोहनवा गांव का निवासी हूं। मैं वैसे जहां तक बात रही एजुकेशन की, तो मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, और नौकरियां की, लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा रिस्पांस अच्छा नहीं लगा, इसलिए नौकरी छोड़कर मैं खेती कर रहा हूं। जैसे कि आप परवल की खेती करते हैं, काफ़ी अच्छा आपका दूर दूर तक पौधा भी जाता है। मैंने वीडियोस भी पहले बना चुका हूं। तो अब अपने फसल के बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। हाँ, पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा पौधा छत्तीसगढ़, झारखंड, लगभग भारत के 20 राज्यों में बिकता है। और मैं पौधा जो है कोरियर से ना भेज करके इसे जो है बाई हैंड किसानों को देता हूँ। या जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ जाना है तो कंडीशन नहीं रही, मान लीजिए कोई नहीं मिल रहा है लड़का, तो मैं बस पे रखवा देता हूँ और वहाँ पे अपना किसान जो है पौधा रिसीव कर लेता है। और जो ये परवल की मेरी वैरायटी है वो नरेंद्र परवल 360 और 602 है, जो कि सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इस पे हर गांठ पे फल लगते हैं और औसतन एक पौधे पर पहली साल में अगर मैं बात करूं तो 10 केजी फल आता है, मतलब कम से कम की बात करूं तो। और परवल की जो रेट रहता है मार्केट में वो 40 रुपये से कम नहीं होता है, और मैक्सिमम 100 रुपये, 120, 40, 160 ऐसे रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक पौधा जो है 10 केजी फल दे रहा है, अगर ये 30 रुपये के हिसाब से घर से बिक रहा है, तो मान चलिए 300 रुपये पर प्लांट से इनकम की जा सकती है। जैसे आप कह रहे हैं एक प्लांट जैसे एक पौधे से आप 300 रुपए की इनकम कर सकते हैं, तो ये कितने दिन में होगी? अगर हम अपने खेत में इसको लगाते हैं, कितने दिन के लिए मेरा ये खेत फंसेगा? क्योंकि मुझे और भी फसलें अगर मेरे किसी किसान को करनी है तो ये उसमें कोई मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम वगैरह कर सकता है या नहीं कर सकता है? बात रही परवल की, तो इसको सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक लग जाए, लेकिन क्या है, किसान पौधा देता नहीं है इसलिए, क्योंकि ये 15 नवंबर तक फल देता है। और जो लगाया है वो अपना फली फूली फसल थोड़ी ना काटेगा। लेकिन हम किसानों के लिए पौधा मैं तैयार करवाता हूँ अलग से। अगर उनको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में लेना हो तो हमसे ले सकते हैं। नंबर भी हमारा वीडियो के लास्ट में दिया है, उसको आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अगर बात रही कि इसके साथ कौन सी फसल की जाए, तो इसके साथ जो है सितंबर लास्ट में परवल को लगाएं, अक्टूबर फर्स्ट वीक में उसी समय इसमें मटर बवा दें। लहसुन लगा सकते हैं, तो मटर जो है आपकी जनवरी फरवरी में ख़त्म हो जाएगी। और ये परवल भी लगभग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ परवल रहे वहाँ आइडेंटिफाई करके पहले से बल्ली बांस वगैरह गाड़ दे कि मटर में कोई प्रॉब्लम ना हो या पौधा नीचे दबे ना। तो पौधे को हम, मतलब मटर रहते हुए ही पौधे को ऊपर हम कर लेंगे। जब मटर ख़त्म हो जाएगी तो इसकी गुड़ाई करके इसमें डीएपी, पोटास वगैरह, जो ऑर्गेनिक नहीं करना चाहते हैं, गोबर की खाद वगैरह डाल करके इसकी सिंचाई कर दें, और ये अप्रैल में फल देने लगता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सितंबर लास्ट में लगेगा अक्टूबर तक, तो इसमें फसल आप एक कर सकते हैं, चाहे मटर कर लीजिए, चाहे लहसुन कर लीजिए। तो इससे क्या है, आपका खेत फंसा तो है परवल की वजह से, लेकिन एक तरीके से आप इनकम अर्न कर सकते हैं इससे। और अप्रैल से ये फल देने लगेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 नवंबर तक लगभग ये 7-8 महीने फल देता है। और मैंने अभी बताया कि 10 केजी देता है, 10 से ज़्यादा 20 भी हो सकता है पहली साल में। और दूसरी साल में तो एक एक जगह से इतने इतने कल्ले निकल रहे हैं इसमें से, तो इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बीज लगता है या पौधा लगता है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। क्योंकि किसान भाइयों को समस्या होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि बीज लगता है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, वो कहते हैं बीज लगाइए, इसका बीज लग जाता है। नहीं, बीज लगाने से क्या है, 99.9% जो है उसमें नर पौधे हो जाते हैं, और फल देने वाले पौधे बहुत कम संख्या में होते हैं। इसलिए इसका पौधा ही लगाएं और जड़ से ना लगाएं, क्योंकि जड़ से लगाने पर नेमेटोड नामक रोग लगता है।
तो इसलिए इसका तना ही लगाएं। और तना मेरे पास अवेलेबल रहता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में हम दे सकते हैं। इस समय कोई पौधा देने वाला होता नहीं है। और आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि परवल की खेती किस महीने में करें, तो आप ये भी जानेंगे कि अगस्त सितंबर अक्टूबर इसका सबसे अच्छा समय होता है। और इस समय किसान जो परवल खेती करता है वो पौधा देता भी नहीं है, लेकिन मैं किसानों के लिए अलग से पौधा तैयार करवाता हूँ, तो उनको हम अगस्त सितंबर अक्टूबर में दे सकते हैं। जी, जैसे हमारा कोई किसान है वो 1 एकड़ में परवल की खेती करना चाहता है, तो वो 7 महीने में कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। अब 1 एकड़ में जो पौधा लगेगा 2000 लगेगा। और एक पौधा जो है मिनिमम कम से कम, अगर मतलब पौधा मान के चलिए ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है, तब भी मान के चलिए कि एक पौधे से 300 रुपये अर्न हो सकता है। तो 2000 प्लांट उसमें लगते हैं 1 एकड़ में, तो 2000 इंटू 30 कर दीजिए, 6 लाख रुपए आता है। और हमें लगता है कि कोई भी फसल 4 बीघे में इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आप इसमें झालर वगैरह देते हैं, तो ये इसकी झालर वगैरह देने का क्या प्रोसेस होता है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए, जानकारी दीजिए। इसमें झालर लगाने के लिए जो है लगभग मान के चलिए 4-4 मीटर पे बल्लियां गाड़ देते हैं। एक वायर नीचे डाल देते हैं, मतलब 2 फीट पे, और एक वायर 5 फीट पे लगा देते हैं। और डोरियों से उसको जो है, ये तार लगा हुआ है, डोरियों से कर देते हैं, उसको ऊपर से नीचे बांध देते हैं। और परवल की लताएं उस पर चढ़ती रहती हैं और फल देती रहती हैं। ये जो फल की क्वालिटी होती है, एक तो देसी होता है, एक रेसे वाला होता है, एक प्लेन होता है, तो ये कौन सी क्वालिटी का आपका पौधा है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। तो वैसे मेरे पास जो है कई वैरायटियां हैं। जैसे गोल वाला परवल है, विदाउट रेसा वाला है जो एकदम चिकना होता है, और लाइनिंग वाला है जिसमें 9 धारी होती हैं और 12 धारी होती हैं। कई सारी वैरायटियां हैं, तो मैं किसानों को अवेलेबल करा सकता हूं जो भी वैरायटी उनको लेना हो। और जहां तक बात रही, देखिए मेरे पौधे की बात, तो इसमें हर गांठों में फल लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, हर गांठों पे ये फल लगा हुआ है। चाहे जहाँ चाहे जिस गांठ पे देखिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी फल देता है।